गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पाठ 9 कर रहे थे, जिसके कल हमने 6 प्रश्न उत्तर करे। 7वां प्रश्न है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये जो दोहा दे रखा है इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को शहद दुलीजा डारी, स्वान रूपी संसार है भूखन दे झक मारी। तो यहाँ पर उत्तर है कवि ज्ञान का महत्व प्रतिपादित कर रहा है। यहाँ पर कवि है जो ज्ञान का महत्व बता रहा है कि जैसे हाथी बलशाली पशु है, कि जिस प्रकार से हाथी एक बलशाली पशु है उसी प्रकार ज्ञान भी बलशाली है। कि जिस हाथी को ज्ञान के बराबर बताया कि जिस प्रकार से हाथी बलशाली पशु है वैसे ही ज्ञान भी है, वह बलशाली है। ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करना सम्मान का लक्षण है। ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करना क्या है? सम्मान का लक्षण है। सहज का विशेष अर्थ यानी सहज ध्यान या समाधि। ऐसी ज्ञानी की आलोचना करने वाले कुत्ते हैं जो नए और अपरिचित देखकर भौंकते रहते हैं, उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो भाव काव्य सौंदर्य इसका बताया गया है कि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करना सम्मान का लक्षण है, और सहज उसका विशेष अर्थ है सहज ध्यान या समाधि। और ऐसे ज्ञानी की आलोचना करने वाले कुत्ते हैं जो नए और अपरिचित को देखकर भौंकते रहते हैं, उनकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। आगे इसी में रूपक अलंकार ज्ञान रूपी हाथी में, सहज रूपी दुलीचा और स्वान रूपी संसार। रूपक अलंकार कहाँ कहाँ पर आया है? ज्ञान रूपी हाथी, सहज रूपी दुलीचा और स्वान रूपी संसार में। कुत्तों को भौंकने दो कहकर आलोचकों की चिंता न करने का संदेश दिया गया है। और लक्षण शब्द शक्ति मुहावरों का प्रयोग हुआ है। लक्षण शब्द शक्ति तथा मुहावरों का इसमें प्रयोग हुआ है। दोहा छंद और सरल भाषा का प्रयोग, दोहा छंद और सरल भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। अब है जो हमने शब्द किए थे, ये तो संख्या के प्रश्न उत्तर थे बेटा। शब्द के प्रश्न उत्तरों में है 8वां प्रश्न, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो उत्तर आएगा इसमें मनुष्य ईश्वर को देवालयों यानी मंदिर में, मस्जिदों, काबा, कैलाश, विभिन्न क्रियाकर्मों और योग या वैराग्य में ढूंढता फिरता है। तो मनुष्य है वो ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद में, काबा, कैलाश और विभिन्न क्रियाकर्मों तथा योग तथा वैराग्य में ढूंढता फिरता है। अगला प्रश्न, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तो उत्तर है कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए देवालयों में जाने, मस्जिदों में जाने, काबा और कैलाश की यात्रा करने, विभिन्न कर्मकांड करने और योग वैराग की साधना करने की विश्वासों का खंडन किया है। तो किन किन? कि जो हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, काबा या कैलाश जाते हैं, इन सभी प्रकार के कर्म कांडों और जो विभिन्न प्रकार के ईश्वर को प्राप्त करने के कर्म करते हैं उन सभी का खंडन किया है। 10वां प्रश्न, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस क्यों कहा है? कि कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस क्यों कहा है? क्योंकि ईश्वर का निवास प्रत्येक जीवात्मा के अंदर है। जो ईश्वर है वो प्रत्येक जीव के अंदर निवास करते हैं, इसलिए कबीर ने कहा है कि ईश्वर आत्मा में अर्थात सब श्वासों की श्वास में है। अगला प्रश्न, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? कि हमने पढ़ा था कि कबीर ने यहाँ पर जो ज्ञान है उसकी तुलना सामान्य हवा से न करके बल्कि आंधी से की है। ऐसा क्यों? कि जैसे आंधी आने पर सारे टाट छप्पर पड़ जाते हैं और वर्षा आती है, वैसे ही जब ज्ञान की आंधी आती है तो वह चित्त से अज्ञानता के आवरण को उड़ाकर व्यक्ति को शुद्ध और ज्ञान राशि से स्नात कर देता है। कि जब ज्ञान की आंधी आती है, जो आंधी आने पर जिस प्रकार से सारे टाट छप्पर उड़ जाते हैं, वर्षा आती है, वैसे ही जब ज्ञान आता है तो चित्त में जो अज्ञानता है वो सारी हट जाती है और व्यक्ति में शुद्ध और ज्ञान रूपी ज्ञान राशि से स्नात कर देता है। अगला प्रश्न, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो उसका भक्त पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी आने पर भक्त ईश्वर प्रेम में जल में स्नान करता है। कि ज्ञान की आंधी आने पर भक्त ईश्वर प्रेम के जल में स्नान करता है। अज्ञान रूपी अंधेरा ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर छट जाता है और भक्ति अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो जाता है। कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो भक्त ईश्वर के प्रेम में स्नान करता है और अज्ञानता रूपी जो अंधेरा है वो ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर छट जाता है और भक्त अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो जाता है।
आगे है भाव स्पष्ट कीजिए, हमें भाव बताना है। हित चित की द्वे धुनी गिरानी, मोह बंडिला टूटा। तो कबीर कहते हैं कि जब भक्त को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके मन में स्वार्थ नष्ट हो जाता है, कि जब भक्त को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके मन में स्वार्थ नष्ट हो जाता है, वह आत्महित नहीं सोचता, उसका मोह भी दूर हो जाता है, कि वो अपना हित नहीं सोचता और उसका मोह भी दूर हो जाता है। आगे आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना। इसका भाव है, तो कबीर कहते हैं कि जैसे आंधी तूफान के बाद पानी भर जाता है, उसी प्रकार भक्त के मन में ज्ञान की आंधी के बाद प्रेम का जल सर्वत्र फैल जाता है, जिसमें हरि का भक्त भीग जाता है, अर्थात प्रेम के समय सराबोर हो जाता है। तो क्या बताया गया है कि कबीर कहते हैं कि जैसे आंधी तूफान के बाद पानी भर जाता है, उसी प्रकार भक्त के मन में ज्ञान की आंधी के बाद प्रेम का जल सर्वत्र फैल जाता है, जिसमें हरि का भक्त भीग जाता है, अर्थात वह प्रेम में सराबोर हो जाता है। तो आपको ये सभी प्रश्न उत्तर नोटबुक में नोट करने हैं और लर्न करने हैं। थैंक यू।